धरती की पुकार। बच्चों, हम इस पाठ के कविता को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धरती क्या पुकारती रहती है कि देखो यहाँ पर गाड़ी चल रही है, प्रदूषण कर रहा है, तो प्रदूषित हो रहा है, तो धरती पुकार पुकार करती है कि हमें पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ कटने से बंजर हो जाती है और इसके बहुत सारी हानियां हैं। जैसे धरती बंजर हो जाएगा तो अनुपजाऊ हो जाएगा, कंक्रीट से जंगल में भर जाएगा, खेतों में अन्न नहीं होंगे और चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण हो जाएंगे। तो धरती को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। तो हम इसका कविता की ओर चलते हैं। तो कविता कहता है कि इसका परिचय, कविता का परिचय है इस प्रकार। इस कविता के द्वारा बताया गया है कि पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पेड़ों का रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो कविता में आते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। कह रहा है धरती के पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, सभी जगह पेड़ को लगाओ। धरती यही पुकार रही। धरती का मतलब है पृथ्वी, जमीन। पुकार का मतलब है जोर से बुलाना। तो धरती पुकार पुकार क्या करे, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, मुझको बंजर नहीं बनाओ। तो क्या कह रहा है कि हमको बंजर नहीं बनाओ, पेड़ लगाओ। यही कहती बारंबार, यही बार बार का मतलब होता है हर बार, अनेक बार, बार बार। तो बारंबार ये कह रही है पृथ्वी यानी धरती की पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ अगर सब कट जाएंगे, कह रहा है कि अगर सभी पेड़ कट जाएंगे, शुद्ध हवा कैसे पाएंगे? तो हम शुद्ध हवा किस प्रकार से लेंगे? शुद्ध मतलब साफ, और हवा का मतलब सांस लेने वाला हवा। तो शुद्ध हवा कैसे ले पाएंगे? सभी जगह जहरीला गैस भर जाएगा। तो कैसे बोलो होगी बारिश? बारिश का मतलब होता है वर्षा। तो वर्षा कैसे होगी? कैसे बाढ़ से बच पाएंगे? जब पेड़ कट जाएगा तो पानी, जब बरसात के साथ बरसात में पानी आएगा तो सारी मिट्टी को बहा करके ले जाएगा। तो बाढ़ से बचाता कौन है? तो पेड़ पौधा। पेड़ पौधा वर्षा से होने वाले बाढ़ को बचाता है। फिर है अगर आए कहता है अगर पेड़ न रहे धरा पर, यानी जमीन पर अगर पेड़ नहीं रहेगा तब बंजर धरती हो जाएगी। तो धरती कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। कंक्रीट के जंगल होंगे। कंक्रीट का मतलब है पत्थर और जंगल का मतलब है वन। तो जंगल यानी वन, कंक्रीट यानी पत्थरों से भर जाएगा। सांस नहीं फिर आएगी। जब जंगल में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, कंक्रीट हो जाएगा, तो हम शुद्ध हवा नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। फल न होंगे, फूल न होंगे। जब पेड़ पौधा होगा ही नहीं तो फल और फूल कहाँ से होगा? अन्न खेत में नहीं उगेगा। अन्न का मतलब है अनाज। जब पौधा नहीं रहेगा तो खेतों में अन्न नहीं उगेगा। चारों ओर प्रदूषण होगा। प्रदूषण का मतलब है दूषित वातावरण। सांस लेने वाला हवा कम हो जाएगा या नहीं रहेगा तो चारों प्रदूषण होगा। हरा भरा न जगत रहेगा। तो जगत यानी दुनिया, संसार हरा भरा नहीं दिखेगा। यहाँ देख रहे हो धरती है, यहाँ पर पेड़ है, उसको काट रहा है आरी से, तो पेड़ कटते जा रहा है। और यह कविता धरती के पुकार को लिखा कल्पना शर्मा ने। अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर को बनाएंगे और हल करेंगे प्रश्नोत्तर। कविता से मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न के उत्तर बताओ। क, धरती पुकार पुकार कर क्या कर रही है? तो सही जवाब होगा धरती पुकार पुकार कर पेड़ लगाने को कह रही है। क्या कर रही है? पेड़ लगाने को कह रही है। ख, पेड़ों के कटने पर धरती कैसी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा पेड़ों के कटने पर धरती बंजर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो बंजर हो जाएगी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जंगल कैसे होंगे? ग का सही जवाब है अगर पेड़ नहीं होंगे तो जंगल कंक्रीट से के होंगे। कैसे होंगे? कंक्रीट के होंगे, यानी उसमें पत्थर ही पत्थर दिखेगा। अब लिखित है दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, कविता में कवि किस बात की चिंता प्रकट की गई है? तो का सही जवाब होगा कविता में कवि धरती से बारंबार पेड़ कटने की चिंता प्रकट की गई है। बार बार पेड़ कटने की चिंता प्रकट की गई है। दूसरा का ख,
पेड़ों के कटने पर क्या क्या हानियां होती है, कोई 2 हानियां लिखो। 2 का सही जवाब होगा पेड़ों के कटने पर निम्न हानियां होती है। पहला, धरती बंजर या अनुपजाऊ हो जाएगी। दूसरा, जंगल कंक्रीट के होंगे। तीसरा, खेत में अन्न नहीं उगेगा। चौथा, हमारे चारों ओर प्रदूषण होगा। अब ग क्वेश्चन है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, लिखो। तो ग का सही जवाब होगा पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, फल, फूल और लकड़ियां मिलता है। अब आते हैं आगे घ, यदि धरती बंजर हो जाएगी तो क्या होगा। तो घ का सही जवाब है यदि धरती बंजर हो जाएगी तो जंगल कंक्रीट से भर जाएगा, खेत में अन्न नहीं उगेगा और चारों ओर प्रदूषण होगा। अब अंग क्वेश्चन है, धरती को हरा भरा किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो अंग का सही जवाब है धरती को हरा भरा पेड़ लगाकर बनाया जा सकता है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, वाक्य पढ़कर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। तो का क्वेश्चन है, पेड़ों के बिना बारिश नहीं होगी। तो पेड़ के बिना बारिश नहीं होगी, सही हो गया। धरती बंजर होने पर सांस आएगी, नहीं, सांस नहीं आएगी, गलत हो गया। पेड़ों के कटने के कारण चारों ओर प्रदूषण होगा, सही है, तो टिक का निशान कर देंगे। पेड़ नहीं होंगे तो धरती हरी भरी होगी, गलत है, धरती हरी भरी नहीं होगी बल्कि बंजर हो जाएगी। आगे है प्रशंसा योग, ये कविता है छोटा सा, इसको आगे पढ़ते हैं। पेड़ हमारे सच्चे साथी, पेड़ क्या है, हमारे सच्चे साथी हैं। पेड़ हमारे सच्चे साथी हमको जीवन देते हैं, प्राण वायु देते हैं हमको, दीर्घायु भी करते हैं। इनसे मिलते फल और फूल, लकड़ी, अन्न और दालें, नहीं इन्हें हम कटने देंगे, आज कसम ये खा लें। वर्षा में होते ये सहायक, धरा को स्वच्छ बनाएं। पेड़ हमारे सच्चे साथी, सबको हम समझाएं। नित नवीन रोपे हम पौधे, नए नए वृक्ष लगाएं। अपनी प्यारी धरती माँ को नंदनवन सा महकाएं। ये था छोटा सा कविता। हम आगे बताते हैं कि कविता में से ढूंढकर एक जैसे आवाज वाले शब्द लिखो। जैसे लगाओ, इसका होगा बनाओ। फिर है जाएंगे, तो इसका सही जवाब होगा पाएंगे। रहे, तो यहाँ पर यह ही। जाएगी तो आएगी। अब यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो हो गया बंजर, ऊसर, बाढ़, तो इसका होगा सैलाब, सैलाब। शुद्ध तो होगा साफ, अन्न, अनाज, बारिश, वर्षा, जगत, दुनिया, संसार। हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे जाना, आना, खाना आदि। काम का करना या होना बताने वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। जैसे लगाओ, इसी तरह का और भी शब्द होगा, जैसे बनाओ, पाएंगे, होंगे, होगा, रहेगा, इस प्रकार बन जाएगा। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। बताओ कौन क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पेड़
पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की ओर तीर लगा देंगे। धरती स्त्रीलिंग है तो धरती को स्त्रीलिंग की ओर तीर का निशान बना देंगे। फूल पुल्लिंग है तो फूल को पुल्लिंग की ओर तीर का निशान कर देंगे। हवा पुल्लिंग है तो हवा को पुल्लिंग की ओर तीर का निशान कर देंगे। बारिश स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की ओर तीर का निशान करेंगे। अन्न पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की ओर तीर का निशान करेंगे। अब हम आगे हमने क्या सीखा, तो पहला है पेड़ों की आवश्यकता और उनका महत्व, हमने ये सीखा। यहाँ पे सही का निशान कर देंगे। पर्यावरण एवं मानव जीवन की दृष्टि से पेड़ पौधों की उपयोगिता, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमने इस कविता को पढ़ा और प्रश्न उत्तर किया। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।